आसाम पुलिस ने आसाम शहरियत तनाज़े पर नज़्म लिखने वाले 10 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। उनमें से ज्यादातर बंगाली निजाद, मुस्लिम शायर और कारकुन हैं। जराये के मुताबिक रियासत के कुछ लोगों की शिकायत के बाद मामला दर्ज किया गया। गुवाहाटी सेंट्रल के डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस धर्मेंद्र कुमार दास ने कहा है कि एफआईआर दर्ज की गई है और अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। इस एफआईआर पर रद्द-ए-अमल देते हुए कारकुन अब्दुल कलाम आजाद ने कहा कि क्या हमें असल शहरियों पर नज़म लिखने का हक भी नहीं है, जिनको मुश्तबा शहरियों के जुमरे में रखा गया है। दरअसल आसाम में गैरकानूनी शहरियों की पहचान के लिए एनआरसी का मुसविदा तैयार किया जा रहा है। यह मुसविदा सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में अपडेट किया जा रहा है और उसकी आखिरी लिस्ट 31 जुलाई को जारी होनी है। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे राजदीप इस वक्त जुड़ चुके हैं। राजदीप, ये पूरा मामला है क्या? मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगा कि हाल ही में आसाम में बहुत ही ज्यादा वायरल हो रहे जो मियाँ पोएट्री के जो भी उनका वीडियो वगैरह सब अभी वायरल हो रहे हैं। तो इसी को लेके यहाँ पे जो राजनीतिक जो माहौल है गर्मा हुआ है, क्योंकि मैं आपको बताऊं कि जहाँ इस पोएट्री में इसका इंग्लिश जो वर्जन है उसमें ये लिखा गया है कि यहाँ पे मियाँ जो लड़कियां हैं उनको गैंगरेप किया जाता है और साथ ही साथ ऐसे ये देश, मैं इस देश का हूँ लेकिन ये देश मेरा नहीं है, ऐसे बोल के बहुत सारे ऐसे चीजें लिखे जा रहे हैं जिसके ऊपर बवाल मचा हुआ है और काफी लोगों ने एफआईआर दर्ज किया है 10 लोगों के खिलाफ। और यहाँ पे मैं आपको एक चीज भी बताऊं कि पुलिस अभी पूरे मामले को देख रहे हैं बहुत ही नजदीकी से और उसके बाद जो एक्शन लेना होगा वो समय पे वो लोग लेंगे, ऐसा पुलिस का कहना है। राजदीप, अक्सर ये देखा गया है कि अगर कोई चीज मुआशरे में परेशान कर रही है, लोगों को कोई चीज जो है काफी ज्यादा मुसीबत में डाल रही है, तो अक्सर जो है राइटर्स चाहे क्रिटिक्स हो वो पोइट्री करेंगे या कोई राइटअप लिखेंगे, आर्टिकल लिखेंगे, तो इस तरह की चीजें जो है सामने आती हैं और सरकार को इस तरह के क्रिटिसिज्म को फेस करना होता है। लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि काफी इंटॉलरेंस दिखाई जा रही है और जो लोग अपनी परेशानियों को सामने रख रहे हैं उनके खिलाफ केस दर्ज किया जा रहा है। जी, मैं आपको बताऊं कि सिर्फ इंटॉलरेंस की बात जहां पे आती है तो यहाँ पे बहुत सालों से लोग हैं और आसाम की जनता का ये कहना है या जो भी यहाँ पे आलोचक है उनका ये कहना है कि 1971 24 मार्च तक जितने लोग आए उनको हमने पूरे असमीज कम्युनिटी में शामिल करने के लिए हमने कभी हिचकिचाहट नहीं की, लेकिन 71 के बाद जो लोग आए हैं वो गैर कानूनी तरीके से यहाँ पे रहे हुए हैं और आसाम की पूरा डेमोग्राफी को ये इससे काफी ठेस पहुंचा है। तो इसलिए लोगों का ये कहना है या आलोचकों का ये कहना है कि 71 के बाद आने वाले लोगों के लिए जो भी रोएंगे, जो भी हल्ला मचाएंगे, जो भी उनका फेवर करेंगे, तो उनके खिलाफ पूरा असमीज कम्युनिटी एज ए होल, यहाँ पे कोई जात पात ना धर्म की बात है, असमीज कम्युनिटी एज ए होल खड़ा होगा, यही लोगों का कहना है। और इसलिए बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि क्योंकि आप 71 से पहले आने वाले जितने भी लोग हैं, अगर आप माइनॉरिटी हो, मेजोरिटी हो, उससे कोई ताल्लुक नहीं रखता, लेकिन आप असमीज हो, आपका फर्स्ट आइडेंटिटी है आप असमीज हो और असमीज में अगर आपको कुछ लिखना है, आसाम की लैंग्वेज को यहाँ पे थ्रेट है, असमीज डेमोग्राफी को यहाँ पे थ्रेट है, तो इसलिए जो भी आपको लिखना है, जो भी आपको कहना है असमीज में लिखो, कोई इससे कोई मतलब ही नहीं है इसका अगेंस्ट करना। लेकिन जहां पे आप एक डायलेक्ट को, बांग्लादेश के एक पुराने डायलेक्ट, एक खास कम्युनिटी मियाँ कम्युनिटी के डायलेक्ट को यहाँ पे लाके एक असमीज लैंग्वेज को थ्रेट पहुंचाने की आप कोशिश करोगे, आसाम को बदनाम करोगे इंटरनेशनल एरिना पे, ये कतई बर्दाश्त नहीं होगा, ये आलोचकों का कहना है, जिसको लेके माहौल थोड़ा गरमाया हुआ है। पर राजदीप, ऐसा तो नहीं कि इस मामले को सियासी रूप दिया जा रहा है, सियासी तूल पकड़ रहा है ये पूरा मामला, जबकि एनआरसी का प्रोसेस जो हमने देखा है वो प्रोसेस भी सही तरह से नहीं हुआ है। ऐसे में लोग अगर उस चीज को पेश करें अपने राइटिंग के जरिए या अपने किसी भी आर्ट फॉर्म के जरिए, उस पर इतना बड़ा बवाल खड़ा हो जाना, ये एक सियासी हथकंडा तो नहीं हो सकता है? ऐसे संदेह जताया जा रहा है अभी तक, लेकिन मैं आपको ये भी साथ में बताऊं कि इन लोगों का कहना है, जो ये पोएट्री कर रहा है अभी, जो लेखक है, जो कवि है, जो भी लोग हैं जिनके खिलाफ एलिगेशन है, वो लोग सिर्फ यही नहीं, ये उनका पोएट्री या कोई दूसरा लेखन ये सब से ही नहीं है,
बात है सेमिनार आयोजन किया गया है मुंबई में, IIT मुंबई में सेमिनार आयोजन किया गया था जिनमें इन लोगों ने भाग ली थी। और जहाँ पे एक वर्ड था जेनोफोबिक आसामीज, और जो कुरेद के पुराने जो घटनाएं यहाँ पे घटी है 1983 उनको सामने लाके एक सियासी रंग देने की कोशिश इनके खिलाफ भी वो एलिगेशन है, जिसके लिए थोड़ा बहुत अभी इसने सियासी ये पकड़ लिया है। राजदीप, इस पूरे मामले पर अभी तक क्या कुछ कार्रवाई हुई है? अभी तक पुलिस मामले को देख रही है, और लेकिन इन लोगों को हम लोगों ने भी इसमें आलोचना की थी, इनको भी बुलाए थे। उन लोगों का कहना है कि वी आर नेवर अगेंस्ट द स्टेट ऑफ असम, और हम कभी भी अपने राज्य के खिलाफ नहीं जाएंगे या जा रहे हैं। साथ में ये भी बताया कि NRC सही तरह से हो, हम लोग भी चाहते हैं और इसमें हमारी भी भागीदारी रहेगा। तो हमने कोशिश की कि हर सेक्टर के लोगों को बुला के, ये कवि हो, आलोचक हो, राजनीतिक हो, सबको बुला के हम लोगों ने भी एक मंच दिया इनको बात करने के लिए। और मुझे लगता है कि अभी थोड़ा बहुत ये जो मसला है सुलझ जाएगा, लेकिन फिलहाल पहले जो था उससे थोड़ा कम अभी इसमें आलोचना हो रहा है। ठीक, राजदीप, बेहद शुक्रिया आपका।